सभी बढ़िया हो। तो आज आपका ये सीनियर क्लास हिंदी अनिवार्य का पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन का शीर्षक है संत वाणी, और संत वाणी में 3 कवि लिए गए थे, कबीरदास, तुलसीदास और तीसरा है कृपाराम। कृपाराम खड़िया हमारे राजस्थान के कवि हैं और बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। आप जो आज ये लगभग 6 जो सोरठा पढ़ेंगे, ये सभी नीति परक सोरठे हैं। नीति परक मतलब होता है किसी के संबोधन में कहे जाते हैं, संबोधन शैली है इस कविता की। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कवि कृपाराम के जीवन परिचय पर। जीवन परिचय भी आपको 2 अंक का पूछा जाता है। कवि कृपाराम राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और राजस्थानी भाषा में भी 2 प्रकार की भाषा होती हैं, जिनमें एक होती है डिंगल और एक होती है पिंगल। ये हमारी राजस्थानी भाषा का नाम है। ये कवि कृपाराम राजस्थानी भाषा के कवि हैं, लेकिन इन्होंने डिंगल भाषा में अपनी काव्य रचना की है। तो अब कह सकते हैं कि जो हमारे सोरठा हैं, ये सभी राजस्थानी भाषा के डिंगल भाषा के सोरठा हैं। इनका जन्म सन 1743 मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में माना जाता है। उस समय मारवाड़ राज्य था, अब नहीं है। खराड़ी गांव तो आज भी है, वहाँ माना जाता है, लेकिन ये जो खराड़ी गांव है वर्तमान में, ये खराड़ी गांव हमारे पाली जिले में है। पाली जिले के समीप है ये खराड़ी गांव। आपने कभी किसी भी कवि के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ये कवि कहीं ना कहीं रचना किया करते थे और किसी ना किसी के राज दरबार में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार हमारे कवि कृपाराम जी भी कहीं ना कहीं कविता करने गए होंगे, कविताएं पसंद आई होंगी और राजा इनसे प्रसन्न हो गए होंगे और अपने यहाँ रख लिया, मतलब आश्रय दे दिया। तो कवि कृपाराम सीकर के राजा थे देवी सिंह, और उनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह। देवी सिंह, सीकर के नरेश, उनके वो लक्ष्मण सिंह, ये दोनों के आश्रय में रहे थे, क्योंकि दोनों ही पिता और पुत्र इनकी काव्य प्रतिभा से बड़े प्रभावित थे। इनका एक सेवक था, बहुत प्रिय सेवक, जिस शिष्य कहते, इसका नाम था राजा राम। आपने देखा होगा कि सभी इन सोरठाओं में राजिया 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 राजिया, ये राजा राम का ही शॉर्ट रूप है राजिया। क्यों कभी कभी बोलने में पूरा नहीं बोलते, कम बोल देते हैं और वही नाम प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे कवि कृपाराम की बात है। इनका प्रिय सेवक था राजा राम। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में अपने अपने नाम लिखे हैं, लेकिन कवि कृपाराम ने राजिया क्यों लिखा? इसकी एक बड़ी प्यारी कथा है, उसको सुनिए। राजा राम इनका अर्थात कवि कृपाराम का बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था, बहुत आज्ञाकारी। इसकी रात दिन सेवा करता था राजा राम। तो कृपाराम जी ने देखा कि कृपाराम जी ने यह देखा कि राजा राम हष्ट-पुष्ट है, सुंदर है, मेरी बहुत सेवा करता है, लेकिन ये इस बेचारा का मन प्रसन्न रहता है, उदास सा रहता है। उदासी का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। ये बात कृपाराम जी ने जान ली थी मन में ही। एक दिन इसने राजा राम को बुलाया और पूछा कि हे राजा राम, तो बहुत सेवा करते हो मेरी, अच्छे रहते हो, लेकिन आपकी उदासी का कारण क्या है? आप उदास सीरियस क्यों रहते हो? आप बहुत कम बोलते हो, आपके मन में उदासी झलकती है, इसका मुझे कारण बताओ। तो राजा राम ने तब कारण बताया था कि हे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है,
घर है, बाहर है, पत्नी है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है तो जब मैं मर जाऊंगा बुजुर्ग होकर के, तो मेरे परिवार का नाम लेवा कोई रहेगा नहीं दुनिया में, अर्थात मेरा परिवार का नाम ही मिट जाएगा। तो आपको पता है गुरु की तुलना भगवान से बढ़कर की गई है। बस उसी समय कृपाराम जी का दिमाग बदला, मान के इसने मेरी बहुत सेवा की है राजा राम ने। तो इस राजा राम को अमर करने के लिए कभी कृपाराम ने अपने प्रत्येक सोरठा में इस राजा राम का नाम शॉर्ट लिख दिया, राजिया 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 राजिया। तो कभी कृपाराम ने अपने साथ साथ अपने प्रिय शिष्य राजा राम को भी अमर कर दिया। कैसे? जब जब आप कभी कृपाराम के बारे में पढ़ोगे तब तब आपको राजा राम नाम अवश्य सुनाई देगा। इस प्रकार कभी कृपाराम ने राजा राम को अमर बना दिया। अमर क्यों बनाया? सेवा के बदले बनाया। भगवान भी कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, तो गुरु की कितनी कृपा हुई। अगर ये गुरु उसके लिए कोई दान दक्षिणा या कुछ देता, कोई जागीर देता, तो नाम अमर नहीं होता। लेकिन अपनी पुस्तक में अपने स्थान के स्थान पर राजिया लिख दिया। तो कहने मतलब है अपने प्रिय सेवक को गुरु जी ने अमर बना दिया। जन्म 1743 में। और इसकी अगर रचना की बात करते हैं कि इन्होंने किताब लिखना कब शुरू किया, तो विक्रम संवत 1864 में इसका रचना काल माना जाता है। अर्थात इन्होंने रचना 1864 में शुरू की थी। अब इनकी रचना की बात करते हैं। राजिया सोरठा, चाल कनेसी, अलंकार ग्रंथ, इसकी 3 रचना है ये। लेकिन तीनों रचनाओं में से राजिया सोरठा ही उपलब्ध है। ये चालकनेसी और अलंकार ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, अर्थात ये नहीं है। वर्तमान में राजिया सोरठा उपलब्ध है और इसी के कारण कभी कृपाराम अमर हो गए हैं। राजिया सोरठा में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा बता दी मैंने, ये राजस्थानी भाषा का ही एक अंग है। राजिया सोरठा में अधिकतर का सभी जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, सोरठा का प्रयोग किया गया है। सोरठा की विशेषता आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे हिंदी साहित्य का विषय है। दोहा आपने बहुत पढ़े हम कबीर के, तुलसी के। दोहा का उल्टा लिख दो, वो हमारा सोरठा बन जाता है। दोहा और सोरठा एक ही बात है। अंतर मात्राओं का अंतर क्या है? दोहा को सीधा और उसका उल्टा कर देंगे, सोरठा बन जाएगा। दोहा में लास्ट में तुक मिलती है अंत में, लेकिन सोरठा में तुक नहीं मिलती, जबकि मात्रा वही होती है। ये था हमारे कवि कृपाराम जी का साहित्यिक परिचय। अब जो कृपाराम जी ने हमारे कोर्स में 7 सोरठा लिखे हैं, उनमें से आज 6 का अध्ययन कर लेते हैं। शेष 1 रह जाएगा, उसको आपको बता भी दिया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि कवि कृपाराम ने जितने भी सोरठा लिखे हैं सब के सब किसके लिखे थे? राजा राम को लिखे थे, संबोधित करके। संबोधित, तो जितने भी ये सोरठा हैं ये सब के सब हमारे संबोधन शैली के सोरठा हैं। जहाँ पर संबोधन शैली का सोरठा आ जाए, दोहा आ जाए, तो आप अर्थ करते समय, व्याख्या करते समय हे शब्द लगाना मत भूलना कि हे। तो यहाँ पर हे किसके लिए आएगा? राजिया राजिया राजिया। प्रत्येक सोरठा में कवि कहेगा कि हे राजिया, हे राजिया। प्रत्येक सोरठा में कवि ने अपने सेवक को कोई ना कोई सीख अवश्य दी है। अब अर्थ करते चलते हैं। आपको कई बात बताई है, ये सभी सोरठा हैं। इन सभी में राजस्थानी भाषा का प्रयोग है और राजस्थानी में भी डिंगल भाषा का प्रयोग है। ये सभी नीति परक या संबोधन शैली के सोरठा हैं और कवि ने ये सभी सोरठा अपने सेवक राजा राम को संबोधित करके लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी सोरठा हैं ये सब के सब कैसे हैं? ये संबोधन शैली के सोरठा हैं।
सब में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। अब पहला पढ़ लेते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया, नाम आगे राजिया। तो कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, इन सभी छयों में हे राजिया से संबोधित करना लिखते समय या अर्थ बताते समय कि हे राजिया। अब क्या कहते हैं? उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे। कवि कहते हैं कि हे राजिया सुनिए, कोयल की वाणी सुनकर, आवाज़ सुनकर के वो हमारे मन में उपजावे, पैदा कर दे, अनुराग प्रेम पैदा कर देती है। कोयल में हरकत करे, और कोयल की वाणी को सुनकर के जो भी सुनता है हरकत बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दोबारा कि हे राजिया, जब कोयल बोलती है अर्थात कोयल की आवाज़ को सुनकर के वो मन में अनुराग अर्थात प्रेम पैदा कर देती है, और प्रेम पैदा होने पर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कड़वो लागे काग, काग मतलब कौआ, रसना रागुण राज्य का राज्य। सुनिए, बोलने में कौवा की वाणी बड़ी कर्कश होती है, बड़ी कड़वी होती है। रसना नागुण राजिया, लेकिन देखिए से राजा राम, ये सब किसका प्रभाव है? रसना का प्रभाव है, जीव का प्रभाव है, वाणी का प्रभाव है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि जब कोयल बोलती है सबको प्रिय लगती है, कौवा बोलता है सबको कड़वा लगता है। कोयल की आवाज़ सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं और दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। कड़वा जो काग है, कड़वी आवाज़ उसकी, उसको उड़ा देते हैं। तो कवि कहते हैं राजा सुनिए, ये सब किसका प्रभाव है? ये सब वाणी का प्रभाव है। क्यों? कोयल भी काली और कौवा भी काला, एक ही प्रजाति है दोनों की, लेकिन मधुर बोली बोलती है। तो यहाँ पर कवि ने अपने सेवक को सीख दी है कि हे राजा राम, कोयल बोलती है अच्छी लगती है, कौवा बोलता है कड़वा लगता है, ये सब वाणी का, इसलिए हमें भी किसी से बात करते समय मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने अपने सेवक को मधुर वाणी की सीख दी है। सोरठा छंद है। अब देखो, मैंने शुरुआत बताया था कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो दोहा बन जाएगा। दोहा की विशेष उसमें तुक मिलती है, इसमें तुक नहीं। देखो, करे राज तुक नहीं है। अगर आप इसको उल्टा पढ़ देंगे तो दोहा बन जाएगा। कैसे? सुनिए, रसना रागुण राजिया, कड़वो लागे काग, कोयल मन हरकित करई, उपजाव अनुराग काग, अनुराग तुक मिल गई, दोहा बन गया। कहने मतलब दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा। तो इस प्रकार आपका ये पद कंप्लीट। पद नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पद नंबर 2 में कवि ने अपने सेवक अर्थात शिष्य को गुण और अवगुण के बारे में बताया है। कवि ने कहा कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी की सुंदरता पर ना जाए, उसके गुण देखें, गुण कितने हैं। सुंदर वस्तुएं गुणकारी नहीं होती, अंदर क्या है, उसमें कितना ज्ञान है, उसमें कितने गुण हैं। अगर वो बात देख ली तो कवि कहता है जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। अब कवि उदाहरण दिया, देखो, काली घड़ी क्रूप कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी के बारे में बताया है। देखिए राजिया कि हे राजिया, कस्तूरी काले रंग की होती है, और घड़ी करूप, घड़ी राजस्थान का शब्द है, बहुत बुरी लगती है, तो अत्यधिक काली होती है, देखने में रंग काला, बहुत बुरी, लेकिन उसमें गुण बहुत हैं। कांटा तुले, वो कांटे पर तोली जाती है। अब यहाँ कांटे का मतलब है जो सर्राफ होते हैं सुनार, वो सोना चांदी जिससे तोलते हैं ना, सोना और चांदी अर्थात कीमती, जो कीमती वस्तुओं को तोलते हैं वो क्या कहलाता है? कांटा। तो कभी कहता है कि कस्तूरी काली है, बड़ी क्रूप है, लेकिन उसमें गुण कितने हैं। वो गुणों के कारण ही सोने चांदी के तोले जाने वाली तुला अर्थात कांटे पर तोली जाती है। इसका विपरीत देख लो, शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर चीनी सफ़ेद रंग की होती है, आप पता है, मीठी लगती है,
बड़ी स्वरूप है, अच्छी लगती है देखने में, लेकिन कस्तूरी की तुलना में उसमें गुण कम है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी कीमत कम है। रोड़ा तुले राजे राजिया, वो पत्थरों अथवा बड़े बड़े बांटों से तोली जाती है, बड़े बड़े बोरा में पैक करके तोली जाती है, चाचा पटक देते हैं, परवाह नहीं करते। क्यों? गुण के कारण। सुंदरता पर ना जाए राजिया, केवल गुण देखें, गुण। तो कवि ने यहाँ पर गुणकारी व्यक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो, उसके की वैल्यू बताई गई है। कस्तूरी काली होती है, बड़ी क्रूप है, लेकिन अपने गुण के कारण वो सोने चांदी के कांटे पर तोली जाती है। शक्कर देखने में बड़ी प्यारी होती, अच्छी लगती है, लेकिन उसमें कस्तूरी की तुलना में गुण कम हैं, इसलिए वो बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े बांटों से तोली जाती है। तो कभी कहा, हे राजिया, जीवन में सुंदरता पर मोहित मत हो जाना, केवल गुण देखना, गुण। और गुण देखेंगे ना, उस गुणकारी व्यक्ति की ज़्यादातर संसार में वैल्यू होती है, उसी की ज़्यादा प्रशंसा होती है। नंबर 3 है, नंबर 3 में कवि ने एक बात बताई है कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई को तो बड़े ढंग से देखता है और दूसरे की बुराई को देख करके उसकी बुराई की चर्चा हर जगह कर देता है, लेकिन अपने अंदर कितनी बुराई है उसकी किसी से नहीं कहता। ये बात कभी नहीं बताए, जमाना ऐसा ही है आज। उसने कहा, हे राजे सुनिए, डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत। के हे राजिया सुनिए, डूंगर पहाड़, जलती जलने वाली, ला कहते हैं आग की लपटें, कि पहाड़ पर जलने वाली या पहाड़ में लगी हुई अग्नि की लपटें लो, जो वह सारे जगत, तो सारे संसार को दिखाई दे जाती है। पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पैरों में लगी हुई अग्नि, रति न सूझे। रति कहते हैं थोड़ी सी, बहुत कम मात्रा में, न सूझे दिखाई देती। राजे राजिया, अपने पैरों में लगी अग्नि दिखाई देती है, जबकि पर्वत पर लगी अग्नि दूर होते हुए भी दिखाई दे जाती है। ये इसका अर्थ है। अब इसका भावार्थ समझ लो। कवि कहते हैं, हे राजिया, दूसरे की बुराई तो हमें बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है और उसकी बुराई की चर्चा हम जगह जगह करते रहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन पर जलती निज पाए, लेकिन अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं वो हमें रत्ती भर भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए हे राजिया, सबसे पहले अगर सुधरना है, अच्छा बनना है, कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं उनको समाप्त करने की कोशिश करें, ना कि किसी की दूसरे की बुराई देखें। तो कवि ने अपने शिष्य को बड़ी बड़ी सीख दी है। सीख देने के साथ साथ प्रत्येक पद में उसका नाम लिख दिया है, अर्थात कवि ने अपने शिष्य को अमर बना दिया। अगला, यहाँ पर कवि ने मतलब की बात कही है, मतलब की, कि मतलब तो दुनिया में बड़ा प्यारा है। मतलब ज़्यादातर मतलब आप तो ये मानो, ज़्यादा 100% मान लो, बिना मतलब के कोई दोस्ती नहीं करता है। कोई एक आध बिरला ऐसा होगा, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं मतलब होगा। कैसे? सुनिए, मतलब री मनबार, मतलब पढ़ने पर सामने वाला मनबार उसकी बड़ी खुशामद करता है। चुपको लागे चूरमा, और उसको बिना कहे ही चुपके से ही स्वादिष्ट भोजन चूरमा खिला देता। चूरमा तुम सब जान गए होंगे, बहुत लागत लगती है, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा। ये कभी कहता है कि जब किसी से मतलब होता है उसकी बड़ी मनोहार करते हैं, बड़ी उसकी खुशामद करते हैं, और बिना कहे ही चुपचाप उसको स्वादिष्ट भोजन तक खिला देते हैं जब मतलब होता है। बिन मतलब मनोहार, कभी कहते हैं बिना मतलब के कोई मनोहार नहीं करता, बिना मतलब के कोई कुछ पूछता ही नहीं है। राब ना पावे राजिया, हे राजिया, उसको राब कहते हैं दलिया या खिचड़ी मान लो आप। दलिया बनता है गाँव में, दूध दही छाछ से खा लेते हैं, उसको हल्का भोजन माना जाता है इस चूरमा की तुलना में। ये कभी कहता है बिना मतलब के कोई व्यक्ति किसी को राबड़ी भी नहीं खिला सकता। तो हे राजिया, दुनिया मतलब की है, क्योंकि मतलब सबसे बड़ा है दुनिया में। और आपको देखो मतलब की ये बात सुनाऊं मैं, इससे हट करके
आप सब ने सुना होगा रवि और कवि, रवि और कवि। तो किसी कवि ने रवि अर्थात सूर्य से भी ज़्यादा खोज करने वाला अन्वेषी कवि को माना है, जो कविता करता है। क्योंकि सूरज की किरणें कंदरा तक, समुद्र की लहरों तक, नदियों के पानी तक, पृथ्वी ग्रह तक नहीं जा सकती, ले कवि वहाँ तक की सोच करके बड़ी प्यारी प्यारी कविता लिख देता है। तो आपने सुना होगा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैं आपको इस मतलब के बारे में सुना रहा हूँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपने यहाँ तक तो सुन लिया है, अब आगे सुनिए। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, और जहाँ ना पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे मतलबी। अर्थात मतलबी व्यक्ति अपने काम निकालने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और यही बात यहाँ पर किसने बताई है? कवि ने बताई है। मतलब होता है ना, बड़ी आप भगत करते हैं, बढ़िया भोजन बिना कहे ही चूरमा बना देते हैं। जब मतलब निकल जाता है तो एक छाछ दरिया तक के नहीं पूछते। ये बात कवि ने कब लिखी है? 1864 में। लेकिन आज के समय में भी ये बात बड़ी सिद्ध होती है कि दुनिया मतलब की है। तो कवि कृपाराम जी ने अपने राजा राम सेवक को बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी संदेश दिए हैं। अगला देखिए। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटो घड़े, इचलास इखलास राखी जन राजिया। इखलास, इखलास शब्द है राजस्थानी भाषा का, इसका मतलब है मित्रता। मिठियास कहते हैं मीठा, खोटा कहते हैं खोट, इछड़ा मान इससे। और देख लो, कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़क। ऐसे व्यक्ति जो मुख ऊपर तो मिठास रखते हैं, अतः अच्छा बोलते हैं, बड़ाई करते हैं, घट माही खोटा घड़े, और अपने हृदय में उसके बारे में खोट रखते हैं, अर्थात बताते हैं, क्या मतलब दिखावा करते हैं। मुख पर मिठियास, ऊपर से मीठा बोलते हैं, घटमाई खोटा गड़े, अंदर से बुराई करते हैं। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति मुझे ध्यान आ रही है, इससे संबंधित। घट में राम बगल में छुरी। घट में तो भगवान राम का नाम ले रहे हैं, बगल में छुरी है, मौका पर दे किसी का नुकसान करेंगे। तो ये बातें सिद्ध हो रही है कवि कृपाराम के आधार पर। मुख पर मिठियास खटमा ही खोटा गड़ा के हिराजिया। ऐसे व्यक्ति जो मुख से तो प्यारा प्यारा बोल मीठा बोलते हैं, बढ़ाई करते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में खोट भरा हुआ है। इछड़ास इखलास, ऐसे लोगों से, कैसे लोगों से? ऐसे लोगों से जो बढ़िया बोलते हैं लेकिन अंदर से खोट रखते हैं। ऐसे लोगों से इखलास मित्रता राखी जय नहीं, मित्रता नहीं रखनी चाहिए। राजे है राजिया, ऐसे व्यक्ति जो मुख ऊपर तो मिठास रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, और अंदर में खोट भरा रहता है। तो राजिया को संबोधित करके कह रहे हैं कवि कृपाराम के राजिया सेवक, ऐसे लोगों से मित्रता करना ठीक नहीं है। तो देखिए कवि कृपाराम ने अभी राजस्थानी, हमारी राजस्थानी भाषा में बहुत प्यारा लिख दिया है। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा हम कम जानते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र है ना ये ब्रज के आसपास है। हमारी भाषा में ब्रज के और खड़ी बोली के शब्द हैं, और कुछ शब्द ऐसे आते हैं राजस्थानी के हम बोल लेते हैं। लास्ट, इस लास्ट पद में कवि कृपाराम ने मित्रता कैसे निभाई जाती है, मित्र की क्या विशेषता होती है, वो अपने निराले अंदाज में बता दिया है, राजस्थानी भाषा में बताया। कैसे सुनिए। सांचो मित्र सचेत कहो काम ना करें किसो। कवि लिखा है कि हे राजिया, सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र को सचेत करता रहता है और खुद भी सचेत रहता है। सचेत कहते हैं सावधान। सांचो में सचेत कहो काम ना करे किसे। और सच्चा मित्र बिना कहने पर भी अपने मित्र को सावधान कर देता है और उसके काम को करता है बिना कहने पर ही, क्योंकि मित्र तो मित्र ही होता है। अब उदाहरण दिया कवि ने कि मित्रता किसके निभाई थी, बहुत बढ़िया।
हरि अर्जुन रहेत रत कर हाँ क्यों राजिया। कवि कहता है कि राजिया हरि अर्थात श्री कृष्ण, अर्जुन राजस्थान भाषा का शब्द है, इसका होगा अर्जुन। हेत कहते प्रेम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बड़ी मित्रता थी। रथ कर हाँ क्यों राजिया, उसकी भलाई के लिए अर्जुन का रथ किसने हाँका था? श्री कृष्ण ने हाँका था, उसके सारथी बने थे वो, जब वो तो भगवान थे। भगवान कभी सारथी बन सकता नहीं, लेकिन कभी कहता है कि सच्चा मित्र वास्तव में होता है जो मित्र को सावधान करता रहता है और बिना कहीं काम करता है। जिस प्रकार युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने अपने आप ही प्रस्ताव दे दिया था और खुद सारथी बन गए थे। क्यों? अपने मित्र के हित के लिए, अपने मित्र की भलाई के लिए। तो कभी राजाराम कहते हैं कि मित्रता वहाँ निभती है जहाँ पर मित्र अपने मित्र को सावधान करता रहता है और उसके बिना कहीं अच्छे अच्छे कामों को अर्थात मित्र के सहायता करता रहता है, वहाँ मित्र निभती है। अगर ये स्थिति नहीं है तो मित्रता कभी नहीं निभती है, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसे मित्र हैं जो बहुत बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये काम करने पर नदारत गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग दूर रहने चाहिए। सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपके सामने ही आपकी बुराइयों को अवगत कराए, आपको डांटे, उस समय जरूर बुरा लगता है वो कि मुझसे क्या कराए, लेकिन वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो सामने आपकी बुराइयों को अवगत कराए, आपकी बुराइयों को दिखाए, वो वास्तव सच्चा मित्र होता है। और सच्चा मित्र तो देखिए बिना कहे बिना मतलब के अपना काम करता रहता है, जिस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता के लिए खुद सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। तो कभी कृपाराम ने 6 सोरठा, आपके कोर्स में 7 हैं, एक लास्ट और जगह नहीं थी लिखने के लिए, 6 सोरठाओं में अपने सेवक राजा राम को संबोधन शैली में समझाता चला गया है, लिखता चला गया है। और कवि कृपाराम ने अपने इन सोरठों के माध्यम से अपने साथ साथ अपने सेवक राजा राम का भी नाम अमर कर दिया है। अब भाषा की अगर बात करें, भाषा की, तो देखो मैंने आपको परिचय में बता दिया है। अगर आपको पेपर में इनमें से कोई 2 सोरठा आ जाएं और व्याख्या करनी पड़े, तो मैंने आपको व्याख्या के 4 बिंदु बता रखे हैं शुरुआत में ही। सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में कवि का नाम और उसकी पुस्तक का नाम। तो कवि का नाम तो कृपाराम है, पुस्तक कौन सी है? राजियारा सोरठा। तो हम लिख सकेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि कृपाराम द्वारा रचित राजियारा सोरठा से ली गई हैं। इसके बाद नंबर 2 लिखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग में देखो सबके अलग अलग प्रसंग हैं, किसी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए। प्रसंग में आप उनको पढ़ना और आपको कम से कम शब्दों और उसका अर्थ करके उसमें कवि क्या कहना चाहता है वो लिख देना है। यदि इसका लिखना है ना उपजा अनुराग का, आप क्या लिखेंगे? इसमें कवि ने मधुर वाणी का प्रयोग करने की सलाह दी है, मधुर वाणी के गुण बताए हैं। अब रही व्याख्या की बात, व्याख्या में देखो आप जितना अर्थ आप लिख सकें बढ़ा चढ़ा करके अपनी भाषा में लिखते चलना, कोई ज़रूरी नहीं है आप रटें, अपनी भाषा प्रयोग करना, लेकिन उस भाषा में इससे संबंधित शब्द आने चाहिए तो आपकी व्याख्या सही मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट आता है विशेष। विशेष में आपको जो जो इन पंक्तियों में व्याकरण की बात दिखाई दें वो सब लिख देने हैं। अब हमें व्याकरण की बात दिखाई दी है, सुनो कैसे। सबसे पहले छंद। छंद कौन सा मैंने बता दिया आपको, कौन सा छंद है ये सोरठा छंद है, सोरठा छंद लिखा था मैंने यहाँ पर सोरठा। दूसरी विशेषता इसकी, अगर भाषा की बात करें, भाषा की, तो भाषा मैंने आपको इसमें बताई थी कौन सी है? राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी भाषा में भी ये कौन सी भाषा लिखे गए हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए। इनके अलावा भी आप अलंकार लिख सकते हो। अलंकार आप सभी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले टॉपिक में सभी अलंकार आपको करा दिए गए हैं। जहाँ पर तुक मिल जाए अनुप्रास, इनमें तुक नहीं मिल रही है, वर्ण की आवृत्ति भी नहीं हो रही है। इसमें उदाहरण जरूर दिए गए, उदाहरण दिए प्रत्येक दुआ में, प्रत्येक सोरठा में आपको उदाहरण अलंकार हो जाएगा। अगली बात मैंने शुरू में बताया कि ये जो सोरठा हैं वो कवि कृपाराम ने
अपने सेवक राजिया को संबोधन शैली में लिखे हैं। तो इस पद्यांश की शैली क्या हो जाएगी? संबोधन शैली। और आपको पता होगा इस सभी पंक्तियों में कहीं ना कहीं तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अगर आपकी जानकारी में हो जाए तत्सम तद्भव हैं तो ठीक है, लिख दें शब्द, नहीं हो तो लिख देना तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आपके लगभग एक पेज भर जाएगा और एक पेज भरने पर आपकी व्याख्या हो जाएगी कंप्लीट। आपका ये पहला लेसन आज कंप्लीट हो गया है। और अगर कोई समस्या हो तो गौर से देखना, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कभी भी साय के वक्त कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, सबके लिए बाय।